पहले तो अच्छी तरह से इन सूत्रों को समझना होता है, फिर प्रतिष्ठित करना होता है और फिर उनसे ऊपर उठना होता है, उसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा। तो समझने में ही गड़बड़ है तो धारण कैसे करेंगे, और धारण करके उनकी असलियत को कब समझेंगे कि सचमुच में इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इनके त्याग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जब कर्म धन भोग का वर्णन कर दिया तो कर्म कैसा भी क्यों ना हो चाहे कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, ऊंचे से ऊंचा कैसा भी कर्म क्यों ना हो, फिर भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए एक फिर इनका त्याग जो होता है उसको तत्व जिज्ञासा कहते हैं। ये तत्व जिज्ञासा की अंतिम सीमा। वह फिर केवल और केवल मात्र वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन, वो गुरुदेव के सानिध्य को छोड़ करके वो फिर इधर उधर होंगे ही नहीं। अब जब तक गुरुदेव के सानिध्य में नहीं है तब तक समझो कर्म धन भोग के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। हाँ, भले ही निश्चित नहीं, भले भी तो सकाम नहीं, भले निष्काम हो, परंतु है तो वही चक्कर ना। बिल्कुल है तो होगा। तो यहाँ पर संसार पूर्ण रूप से छूट जाए, मन से, वाणी से, शरीर से, न मैं किसी का न मेरा कोई, क्योंकि यहाँ ब्रह्मलोक तक भी कचरा हो जाता तो फिर संसार की तो बात ही क्या है। परंतु लोग बिल्कुल इनको ठीक प्रकार से न समझ करके, वो तो कुल मिलाकर के अपने मन में जो कल्पनाएं होती है ना, उन कल्पनाओं को तो बाहर निकालते नहीं, उनके अनुसार ही विचरण करते हैं। तो शक्कर को जब तक मुंह में डालते हैं नहीं तब तक मीठा होता नहीं, और डाल भी देते हैं तो नमक की डली को बाहर नहीं निकालते तब तक मिठास का अनुभव नहीं होता है। ये विशेष रहस्य होता है, इसका बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझना चाहिए। जी जी। एक स्वामी जी इसमें रात फोन पर कोई चर्चा हुई तो किसी ने प्रश्न किया, अच्छा। वही स्वामी जी बताते हैं कि ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तब अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम्म वही निष्काम भाव से जब सेवन करते तब। हम्म तो फिर संतों के सानिध्य में जाते हैं साधक, तो संत महापुरुष जब कृपा करते हैं तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। हम्म तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, उस समय साधक को साक्षात ईश्वर संत महापुरुषों को ही समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसमें स्वामी जी उन्होंने कहा भाई, और फिर गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं साधक, तो संतों की और ईश्वर दोनों की ही यहाँ पर आवश्यकता नहीं, केवल गुरुदेव की ही वहां पर आवश्यकता है। ठीक बात है। तो इस जगह पर उन्होंने कहा ईश्वर जो है निराकार है और संत महापुरुष जो है साकार है। ठीक है। तो निराकार जो है वो सर्वज्ञ और साकार जो है उसके सामने अल्पज्ञ है, हम्म परिचिन है। हम्म परंतु यहाँ पर ईश्वर को भी कचरा बता देते हैं संत महापुरुष, हम्म तो फिर ईश्वर तो सब जगह ये समझ में कैसे आएगी फिर बात है। हाँ, बात ये होती है कि साकार का निषेध साकार से ही होता है। ठीक है, साकार का निषेध साकार से ही लाइट होता तो भले सब जगह पर क्यों न हो, परंतु जब तक बल्ब रूपी उपाधि नहीं होगी तब तक अंधकार की निवृत्ति थोड़ी होगी। है। हाँ, नहीं होगी। तो यहाँ पर तो वृत्ति में ब्रह्म आना चाहिए ना। वृत्ति में वृत्ति ब्रह्माकार होगी तभी तो ज्ञान की निवृत्ति होगी। बिल्कुल। हवा तो भले सर्वत्र है सब जगह पर, परंतु श्वसन क्रिया करने के लिए जो आवश्यक वस्तु वो नहीं हो तो तब तो समस्या है। यहाँ पर कुल मिलाकर के समझना होता। थोड़ा ठीक तरह से न समझे ना तो भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि साधक जो होते हैं ना वो तो जी। कुल मिलाकर के अनादिकाल से कर्म धन भोग के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, तो अपनी वासना के अनुसार ही तो ईश्वर की रचना करेंगे। हाँ बिल्कुल।
वैसा ही करेंगे। तो अपनी वासना के अनुसार जिसको ईश्वर समझ करके बैठे हुए हैं संत, उसको ईश्वर थोड़े बताएंगे क्या? वो तो कर्म धन भोग को ईश्वर समझते हैं ना, या बिल्कुल। कर्म धन भोग के प्रदाता को समझते हैं। तो जिस ईश्वर के लिए कहा गया संत महापुरुष, उनको तो कतई बता देंगे ना। वो तो वास्तव में आत्मा ब्रह्म है, इसके सिवाय कुछ थोड़े बताएंगे। नहीं बताएंगे। तो ब्रह्म ही वास्तव में सच्चा ईश्वर है, और ब्रह्म के सिवाय सारा जगत जो है दुख स्वरूप है, ऐसा विवेक जागृत करवा देते हैं। और फिर साधकों की मर्जी होती है, वो कचरे से छूटना चाहते या नहीं चाहते हैं। छूटना चाहते हैं तो इनसे विरक्त होकर के गुरुओं की शरण में चले जाते हैं, और यदि नहीं छूटना चाहते हैं तो वो फिर जहाँ बंधे हुए होते हैं वही बंधे रह जाते हैं। ये तो जीवों का स्वभाव है कि भी जो अल्प है उसी से उसको वैराग्य होता है, जो महान है बात उसी ये से पाना। होती है कि जो अस्थि भांति प्रिय होता है उसका कोई निषेध करने की सामर्थ्य रखता ही नहीं, या निषेध नाम रूप का ही होता है। तो जिस ईश्वर को हम नाम रूप वाला कथन करें उनका निषेध हो जाता है। अस्थि भांति प्रिय का निषेध करने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं। तो संसार के लोग ईश्वर को जैसा समझते वैसा ईश्वर नहीं, बल्कि ईश्वर अपने आप को जैसा समझते वैसे ईश्वर है। और इस रहस्य को केवल ब्रह्मवेत्ता या तत्वज्ञ संत ही समझ सकते हैं। बाकी तो नहीं है। ये विशेष बात होती है। यहाँ पर कहने का मतलब वो मनमानी करने की जो छूट होती थी ना, वो छूट फिर नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब संत ही ईश्वर है, पहले तो हम ईश्वर किसी को भी समझ करके अपने मनमानी करते थे, क्योंकि हमने परोक्ष रूप से कल्पना कर रखी थी ईश्वर के बारे में। बिल्कुल। तो हम चाहते जो कर सकते थे, हर मामले में स्वतंत्र थे, और उनकी चाहे जैसी संगति लगा के देख लेते, ऐसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परंतु जब असलियत का पता चलता तो फिर बात तो कुछ और हो जाती है ना। बिल्कुल। पहले मान्यता कर रखी थी, हम अपने मन से काम करते थे, अब संतों के सामने तो फिर संत महापुरुषों के अनुसार होगा, तो यहाँ बिल्कुल। पर तो और बहुत ज्यादा बंधन हो जाता ना। बिल्कुल यहाँ पर तो। हाँ, इसलिए सच्चे ईश्वर के सामने अपनी मान्यता कल्पना मात्र हो जाती है, फिर वो कचरा हो जाती है। बस इसी दृष्टि से कहा जाता है कि हम जिसको ईश्वर समझ के बैठे हैं वो कचरा ही है, क्योंकि हम समझ रहे वो ईश्वर है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो। यदि हम इतना समझते हैं तो फिर तो यथार्थ बोधवान हो गए ना, ईश्वर को ईश्वर समझ लेते बिल्कुल। तो अभी तो उनको बहुत सारी कक्षाएं पार करनी है। इसलिए हम साधक जिसको ईश्वर समझ करके कल्पना करके और फिर आगे वो साधन भजन करते हुए निष्काम भाव से आगे बढ़ रहा है, वो तो वास्तव में ईश्वर होता ही नहीं। तो ईश्वर जो है ना, जी। वो ईश्वर के असली स्वरूप की वो प्रवृत्त हुई समझो। ईश्वर इससे के तो आगे की जो कक्षा होती है ना, नाम रूप से भी आगे की कक्षा, जैसे देह भाव जीव भाव ब्रह्म भाव होता ना, जी। तो ईश्वर के देह भाव से ऊपर उठ करके वो जीव भाव में स्थित हुए। फिर आगे चल करके वो फिर यथार्थ बोध को उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस जगह स्वामी जी, जो भक्तों में और इस साधकों में भी बहुत अंतर हो गया है यहाँ पर तो अरे समझने का। बहुत अंतर होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। एक तो होते ही कहाँ, भक्त बिल्कुल अलग होते हैं, साधक बिल्कुल अलग होते हैं, मानव बिल्कुल अलग होते हैं, पामर पुरुष बिल्कुल ही अलग होते हैं। उन दोनों की दृष्टि में रात दिन का अंतर हो गया फिर। हाँ, अम, साधक जो है वो केवल मात्र बाह्य इंद्रियों को ईश्वर के समर्पित करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए अथवा मुझसे साधना करता, परंतु भक्त तो मानसिक रूप से होता ना, जी बिल्कुल। बाहर से तो होता ही होता, परंतु मन से भी ईश्वर के प्राण होता है। जी। जिज्ञासु होता, फिर वो बुद्धि से भी प्राण हो जाता है।